think this is going to be one of our best memories together. This roasted. वेलकम टू माइल्स विद नैमीत। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कर्नाटका का फेमस हिल स्टेशन कूर्ग। इस वीडियो में हम देखेंगे कूर्ग की कौन सी जगह सच में वर्थ विजिटिंग है, कौन सी जगह आप स्किप कर सकते हो, और आप पहली बार कूर्ग आ रहे हो तो अपना टाइम और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं हमारा कूर्ग का एडवेंचर। कूर्ग को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, और इस बात की सच्चाई को पता करने के लिए हम निकल चुके हैं सुबह 5 बजे कैब लेके KSRTC बस स्टैंड की तरफ, जहां से हम सुबह 5:30 बजे मेडिकेरी के लिए बस पकड़ेंगे। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत लोग कूर्ग और मेडिकेरी को अलग अलग जगह समझते हैं। कूर्ग पूरी डिस्ट्रिक्ट का नाम है और मेडिकेरी उसका टाउन है, जहाँ से हमारा एडवेंचर का शुरुआत होगा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं KSRTC पार्किंग के पास, और अभी मुझे पता नहीं है प्लेटफॉर्म 6 से कहाँ है, तो शायद मैं किसी से पूछूंगा। अभी प्लेटफॉर्म 6 से, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ऑपोजिट। थैंक यू। एक छोटी सी टिप, अगर आप KSRTC बस स्टैंड से ट्रेवल करने वाले हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जरूर आइए। यह बस स्टैंड काफी बड़ा है और यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसलिए कभी कभी रेगुलर ट्रेवलर्स को भी अपनी बस ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आज हम मेडिकेरी के लिए KSRTC की इलेक्ट्रिक बस से ट्रेवल कर रहे हैं, और इस बस का फेयर लगभग 700 पर पर्सन है और जर्नी करीब 5 घंटे की रहेगी। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सीट का नंबर है हमारा 13 और 14। ये हमारा सीट मिल गया। जितना ही मेडिकेरी करीब आ रहा है उतना ही रोड का व्यू और भी खूबसूरत होता जा रहा है। सच कहूँ तो इन नज़ारों के बीच पता ही नहीं चला सफर कब निकल गया, और देखते ही देखते हम मेडिकेरी पहुंच गए। हेलो दोस्तों, तो हम लोग मेडिकेरी फाइनली पहुंच गए हैं। लगता है मेडिकेरी ने हमारे लिए बारिश भी प्लान कर रखी थी। बस से उतरते ही छाता खोलना पड़ा, और सच कहूँ तो कूर्ग की शुरुआत इससे बेहतर शायद हो भी नहीं सकती थी। हमने बिना टाइम वेस्ट किए बस स्टैंड से ऑटो लिया और सीधा रेंटल शॉप्स की तरफ निकल पड़े। अच्छी बात ये थी कि बस स्टैंड के आसपास काफी स्कूटर रेंटल शॉप्स मिल जाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं स्कूटी रेंट करने के लिए, और ये हम आए हैं जूम बाइक्स रेंटल के पास। हम यहाँ पे स्कूटी रेंट कर रहे हैं। हम रॉयल ब्रदर्स भी गए थे, क्योंकि हमने प्री बुक नहीं किया था तो वहाँ नहीं मिला था। अगर आप भी कूर्ग आ रहे हैं और स्कूटर रेंट करने का प्लान है तो पहले से ही ऑनलाइन प्री बुक करके ही आइएगा। रॉयल ब्रदर्स और जूम बाइक्स दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं, और सीजन में प्री बुकिंग करना काफी कन्वीनियंट रहता है। नहीं तो लक पे डिपेंड करता है कि आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। हमारा एक्सपीरियंस जूम बाइक के साथ काफी अच्छा रहा। हमने 3 दिन के लिए यामाहा फसिनो रेंट किया था, जिसका रेंट 700 पर डे था और 500 एडवांस पे किया था। और हाँ, स्कूटर रिसीव करते ही उसका एक वीडियो जरूर बना लीजिएगा। बाद में आपको अगर कोई स्क्रैच या डैमेज का इशू आए तो वही आपका प्रूव होता है। इसके बाद हम सीधे होटल मौर्या की तरफ निकल पड़े, और ये है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टे। मेडिकेरी बस स्टैंड से सिर्फ लगभग 600 मीटर की दूरी पे है, इसलिए अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो लोकेशन काफी कन्वीनियंट रहती है। यहाँ से कूर्ग के ज्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी आसानी से कवर किया जा सकता है। अगर आप अपना ट्रिप का बेस मेडिकेरी रखने का प्लान बना रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लगभग दोपहर के 2 बजे हम होटल मौर्या के रिसेप्शन पर पहुँचते हैं। चेक इन से पहले ही रिसेप्शन के विंडो से बाहर का खूबसूरत हिल व्यू नजर आ जाता है, जो पहले ही मोमेंट में काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। चेक इन फॉर्मेलिटीज भी काफी स्मूथ रहती है, इसलिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। कुछ ही मिनट्स में हमें रूम का की मिल जाता है और हम चल पड़ते हैं अपने रूम के तरफ। चलिए अब आपको देते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम का टूर। हमारे स्टे के टाइम इस रूम का टैरिफ लगभग 4000 पर नाइट था। रूम में एंटर करते ही सबसे पहले इसका स्पेशियस लेआउट, बड़ी विंडो नोटिस होती है जो पूरे रूम को ब्राइट और एयरी बना देती है। विंडो से बाहर गार्डन की हरियाली और हिल व्यू देखने को मिलता है, जो रूम का एम्बियंस और भी पीसफुल बना देता है। अगर सुबह इसी व्यू के साथ दिन की शुरुआत हो तो उसकी बात ही अलग है। बेड का साइज भी काफी कंफर्टेबल है, और रूम में टीवी, इलेक्ट्रिक केटल, वार्डरोब, वर्क टेबल और बाकी जरूरी एमिनिटीज भी दी गई हैं, जिससे शॉर्ट या लॉन्ग स्टे दोनों ही काफी कंफर्टेबल हो सकता है। ओवरऑल रूम क्लीन, स्पेसियस और वेल मेंटेन फील होता है। अगर आप मेडिकेरी में एक कन्वीनियंट लोकेशन के साथ कंफर्टेबल स्टे ढूंढ रहे हैं जिसका व्यू भी बहुत अच्छा है, तो ये रूम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हम 1 घंटा ऑलमोस्ट लिए फ्रेशन अप हुए, और अब हम जाएंगे यहाँ का जो फेमस रेस्टोरेंट है, और उसके बाद हम घूमने निकलेंगे।
रेस्टोरेंट की तरफ जाते ही समझ आ जाता है कि यह जगह इतना पॉपुलर क्यों है। एंट्री से ही काफ़ी पीसफुल एम्बियंस फील होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सामने खुलता हुआ वैली व्यू पूरे एक्सपीरियंस को और भी खास बना देता है। इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ की सीटिंग अवेलेबल है, इसलिए आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जगह चूज कर सकते हो। यहाँ जाते ही हमें बादलों का शहर देखा और जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा कोहरा ही कोहरा छा गया था। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ सिर्फ होटल में रुकने वाले गेस्ट ही नहीं बल्कि बाहर से काफी लोग खास तौर पर लंच और डिनर के लिए आते हैं। रेस्टोरेंट के साथ एक बार भी अटैच्ड है जहां बेवरेजेस का ऑप्शन भी मिल जाता है। व्यू और एम्बियंस को देखकर हमारी एक्साइटमेंट और भूख दोनों ही बढ़ चुकी थी, तो जल्दी से हमने ऑर्डर कर दिया चिकन कुर्गी, तंदूरी रोटी और फ्राइड राइस, जो कि काफी टेस्टी था और प्राइस भी काफी रीजनेबल। तो दोस्तों अब हमने कर लिया अपना लंच और अब हम चलेंगे एवे फॉल्स, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर है इस होटल से। हम अपने स्कूटी से एवे फॉल्स जाएंगे और मौसम तो काफ़ी सुहाना, बहुत ही अच्छा हो रहा है। बारिश हो रही है धीमी धीमी। वो तो अच्छा है हमने पोंचो ले लिया था जिससे कि हम सेफली घूम पाएंगे। कुर्ग का नाम आते ही एवे फॉल्स का नाम लगभग हर आइटनरी में मिल ही जाता है, तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। कॉफी स्टेट्स और घने जंगल के बीच बसा यह वाटरफॉल के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। वैसे एक छोटी सी ट्रैवल टिप, अगर आप गूगल मैप्स फॉलो कर रहे हो तो डेस्टिनेशन आते ही मत रुक जाइए। हमें भी मेन एंट्री और पार्किंग तक पहुंचने के लिए मैप्स के पॉइंट से थोड़ा आगे जाना पड़ा। और एक बात बिल्कुल नोट कर लो कि आप कैश जरूर कैरी करना, क्योंकि नीचे नेटवर्क नहीं मिलता और बिना कैश के आप एंट्री टिकट नहीं खरीद सकते हो। एंड यूपीआई भी अलाउड नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो टिकट प्राइस जो है 10 रुपीज पर हेड है, और अगर आप कार पार्क करते हो तो 50 रुपीज लगेगा और स्कूटी के लिए 20 रुपीज। तो अब हम आ चुके हैं एबे फॉल्स। एबे फॉल्स, और आप देख रहे हो कि हमारा गेटअप चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। सर्टेनली लाइक कभी बारिश हो रही है कभी बंद हो जा रही है, तो हमें खुद को सेफ रखने के लिए पहनना पड़ा ताकि हम बाकी के 2 दिन भी घूम पाए। आगे बढ़ रहे थे, पानी की आवाज और तेज होती जा रही थी और फिर कुछ ही कदम बाद हमारे सामने था एबे फॉल्स। पहली ही झलक देखकर समझ आ गया कि कुर्ग की सबसे पॉपुलर जगहों में से एक क्यों माना जाता है। एबे फॉल्स को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक वाटरफॉल है। जैसे कि आप सुन पा रहे हो गिरते हुए पानी की गरज, चारों तरफ घना जंगल और सामने का यह नजारा, यही वो एक्सपीरियंस है जो एबे फॉल्स को कुर्ग की सबसे यादगार जगहों में से एक बना देता है। वैसे एवे फॉल्स का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ वाटरफॉल तक ही सीमित नहीं है। हमने एंट्री गेट के आसपास जिप लाइनिंग और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी देखे, तो आप यहाँ पे आके वो भी इंजॉय कर सकते हो। नेचर के एक खूबसूरत रूप को देखने के बाद अब बारी थी कुर्ग का सबसे आइकॉनिक सनसेट को देखने की, तो हम लोग यहाँ से चल पड़े राजा सीट के तरफ। तो दोस्तों एबे फॉल्स के बाद अब हम आ गए हैं राजा सीट। पर पर्सन 20 रुपीज चार्जेस है यहाँ पे। 40 डन। राजा सीट को कुर्ग के बेस्ट सनसेट व्यू पॉइंट्स में से एक माना जाता है, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पहुंचते ही मौसम ने पूरा सीन ही बदल लिया है। चारों तरफ से बादल ही बादल हैं और सनसेट बादलों के पीछे कहीं छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों एक बात तो जरूर बोलूंगा कि ये क्लाउडी वेदर भी अपने आप में एक ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस है। ठंडी हवा, वैली में तैरता बादल और चारों तरफ खामोशी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ आए हैं तो यकीन मानिए यह एक्सपीरियंस और भी खास बन जाता है। हो सकता है कि इस सुकून भरे माहौल में आपको एक बार फिर से उनसे प्यार हो जाए, और शायद इससे ज्यादा खूबसूरत डेट स्पॉट कुर्ग में मुश्किल से मिले। और वैसे भी राजा सीट की पहचान सिर्फ सनसेट से नहीं है। कहा जाता है कि काडोगु के राजा और रानी यहाँ बैठकर शाम का सुकून और इस खूबसूरत वैली का नजारा लिया करते थे। इसी वजह से इसका नाम राजा सीट पड़ा। इसलिए अगर कभी सनसेट ना भी मिले तब भी इसी जगह का एटमॉस्फेयर, हिस्ट्री और वैली व्यूज इसे कुर्ग की मस्ट विजिट डेस्टिनेशन में शामिल कर देती है। क्योंकि आज बादल था और हम सनसेट नहीं देख पाए। हर सफर में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता है, और शायद इसी बात में उसकी खूबसूरती छिपी होती है। इन बादलों भरी शाम की यादें लेकर हम वापस चलते हैं होटल के तरफ।
राजा सीट से निकलते ही थोड़ी भूख लग गई थी, तो एक गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न ले लिया। वैसे भी सफर का मजा सिर्फ खाने में नहीं, उस इंसान के साथ होता है जिसके साथ आप उसे शेयर करते हो। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट में जरूर बताना। स्वीट कॉर्न खत्म करके जैसे ही हम स्कूटर के पास पहुंचते हैं, सामने का सीन देखकर हम कुछ सेकंड्स के लिए हिल जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस स्कूटर के टायर पर लॉक लगा चुकी है और सबसे बड़ी टेंशन, ये स्कूटर हमारी नहीं है। जबकि जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारी स्कूटी लगी हुई हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी स्कूटियाँ लगी हुई हैं, एक्सेस है और आगे स्कूटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मेरे ही गाड़ी को लॉक कर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। लकीली वहाँ हमें कुर के एक हेल्पफुल लोकल मिले, उसके मदद से हम ट्रैफिक पुलिस को ढूंढते हुए उनके पास पहुँच गए। तो पुलिस वाले से बात करना पड़ेगा हमें? हाँ, पुलिस पोस्ट में बात करना पड़ेगा। वो किधर है? उधर है। अच्छा, नहीं अब से मैं एकदम ध्यान दूंगा कि कहाँ पार्क करना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, हमको पता नहीं था, नहीं तो हम पक्का। वीडियो नहीं हो रहा तो वीडियो सो दिखाना 4 व्हीलर में दिखा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा गाड़ी लॉक हो गया था शहर में, जहाँ पे मैं बहुत परेशान था। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि पुलिस ने मेरी गाड़ी को पकड़ लिया था और काफ़ी मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं। और इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। इन्होंने पुलिस वालों के साथ बात किया, अपने लैंग्वेज में बताया कि ये मैं उनका अपना आदमी हूं, तो प्लीज़ छोड़ दो। तो मुझे बहुत ही हेल्प मिला। लाइक मैं लिटरली, मुझे नहीं पता था कि अगर ये सिचुएशन में मुझे कैसे निकलना था। तो आई एम रियली थैंकफुल। बोलते हैं कि भगवान किसी रूप में आके मदद कर देते हैं, तो इन्होंने बहुत हेल्प किया। और इतना ही नहीं, इनका एक कूर्ग स्पाइस गार्डन नाम का एक बताएंगे कि कूर्ग स्पाइस गार्डन के बारे में। ये लीजिए माइक, माइक में बोल दीजिए। ये मडिकेरी में 3 किलोमीटर में कॉफ़ी प्लांटेशन टूर है, स्पाइसेस कॉफ़ी प्लांटेशन। इसका अंदर आप लगे तो 4 टाइम कॉफ़ी, पेपर, चॉकलेट, हनी, वनीला, मौसमी, ऑरेंज पूरा आपका गाइड होने के बाद एक मिलेगा 1 ब्लैक कॉफ़ी, कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी है। कॉफ़ी पीने के बाद आपका मिलेगा होम मेड वाइन टेस्ट मिलेगा, कॉफ़ी प्रोसेसन मिलेगा, स्पाइसेस अभी मिलेगा। इधर से मडिकेरी से 3 किलोमीटर होते हैं। थैंक यू। इस पूरे टेंशन भरे इंसिडेंट से निकलने के बाद हमने सोचा अब दिन का एंड एक अच्छे डिनर के साथ तो बनता है, और इसी के साथ हम पहुंच गए रेन ट्री रेस्टोरेंट। आफ्टर अ थ्रिल वी आर बैक टू नॉर्मल। काफ़ी एडवेंचर हो गया बहुत ही कम टाइम। हाउ डू यू फील अबाउट द एडवेंचर? That was too unexpected. तुम्हारा जो फेवरेट है वो ऑर्डर कर दो। तुम्हारा जो फेवरेट है वो ऑर्डर करो। But I'm not able to judge. I have not seen so much variety of coffee exists. I'm totally confused watching this huge menu just of coffees. Can you imagine? पिक योर पॉइजन, सबसे बेस्ट। These are there. So this section is like coffee of the world. So Arabica Kawa, which means ki it will have some flavor of cardamom. One eternity later. Can you help us with which one to choose actually? Can you help us choose actually? ठीक है, एक आप ये ले आई मीटर कॉफ़ी, ठीक है, और एक मोका। रेन ट्री रेस्टोरेंट की सबसे खास बात इसका हेरिटेज एम्बियंस है। यह रेस्टोरेंट एक सेंचुरी ओल्ड हेरिटेज बंगलो में बना है, जहां पुरानी वुडन आर्किटेक्चर, एंटिक फर्नीचर और विंटेज डेकोर को आज भी बहुत खूबसूरती से प्रिजर्व किया गया है। रेन ट्री अपने हेरिटेज एम्बियंस के लिए नहीं बल्कि ऑथेंटिक कुर्ग कुजीन के लिए भी काफी जाना जाता है। यहाँ ट्रेडिशनल कड़ोवा फ्लेवर्स के साथ नॉर्थ इंडियन और चाइनीज डिशेस भी सर्व की जाती हैं। इसी वजह से यह रेस्टोरेंट टूरिस्ट के साथ साथ लोकल्स की भी पसंद बना हुआ है। अब देखना था कि यहाँ टेस्ट भी एम्बियंस जितना खास है कि नहीं। हमने यहाँ पे कॉफ़ी ट्राई किया जो कि बहुत ही अच्छा था, और फिर हमने मैंगलोर प्रॉन करी के साथ अक्की रोटी मंगवाई और साथ में तंदूरी रोटी भी। तो खाना बहुत ही अच्छा था और मैं ये रेस्टोरेंट आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों, आज हो गया हमारा डे 1 का सफ़र ख़त्म। तो आज का दिन हमने जैसा प्लान किया था एग्जैक्टली वैसा तो नहीं था, बट जैसा भी था इट वाज नाइस बिकॉज वी वर एबल टू कवर क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। और उसके अलावा काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हुई जिसके जो आप हमारे वीडियो में देख ही चुके होंगे। तो लेट्स गेट गोइंग फॉर द डे 2 डे 2। हाँ, अंकल सुबह बहुत जल्दी उठने वाले हैं। 5:30 को ही हम मंडलपट्टी की तरफ निकलेंगे और हम दिखाएंगे आपको एक बेहतरीन व्यू।
सुबह के बज रहे हैं 5 और पूरा मेडिकेरी अभी नींद में ही है। हम मंडलपट्टी के सनराइज को कैप्चर करने के लिए निकल चुके हैं। होटल से चेकपोस्ट तक करीब 15 किलोमीटर का अभी जर्नी है। चेकपोस्ट पहुंचने के बाद हमने 500 रुपए पर हेड का जीप टिकट ले लिया और यहीं से शुरू हुआ इस सफर का सबसे एडवेंचरस हिस्सा। जैसे ही जीप ने ऑफ रोड ट्रेल पकड़ा, समझ आ गया कि मंडलपट्टी का एडवेंचर अब शुरू हुआ है। आगे का पूरा रास्ता पथरीला, बेहद अनइवन और काफी स्टीप था और इसी थ्रिल के बीच आप धीरे धीरे मंडलपट्टी के उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाते हो जिनके लिए लोग सुबह सुबह इतनी दूर का सफर करके आते हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट के एडवेंचरस जीप राइड के बाद हम आखिरकार मंडलपट्टी के पार्किंग तक पहुंच गए। जीप से उतरते ही ठंडी हवा का पहला झोंका और सामने बादलों से घिरी वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां देखकर सारी थकान एक पल में गायब हो गई। तब समझ आया कि लोग इस सनराइज को देखने के लिए इतनी सुबह क्यों निकल पड़ते हैं। मंडलपट्टी कूर्ग के सबसे फेमस सनराइज व्यू पॉइंट्स में से एक माना जाता है और ये रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे जरूर आए। हम इस वक्त समंदर तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं। सामने दूर तक फैली वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां, उनके बीच तैरते बादल और धीरे धीरे उन पर गिरती सूरज की पहली रोशनी। ये उन जगहों में से है जहाँ कैमरा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन असली एहसास सिर्फ यहाँ खड़े होकर ही महसूस होता है। कुछ देर तक हम बस बिना कुछ कहे इस नज़ारे को देखते रहे। कब वक्त निकल गया पता भी नहीं चला। अगर आप कूर्ग आ रहे हैं तो मेरी एक ही सलाह रहेगी, मंडलपट्टी के लिए थोड़ा जल्दी निकलिए। काफी देर मंडलपट्टी में वक्त बिताने के बाद हम होटल लौट आए। होटल वापस आकर हमने कुछ देर आराम किया। जब नींद खुली तो बाहर बारिश ने पूरे वैली व्यू को और भी खूबसूरत बना दिया था। ऐसा मौसम में स्विमिंग पूल का मजा ही कुछ और था और एक बहुत ही अच्छे व्यू के साथ हमने अपना स्विमिंग पूल को एंजॉय किया। तो गाइज अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं नाश्ते के लिए। तो देखते हैं आज के नाश्ते में क्या है। ब्रेकफास्ट हमारे स्टे के साथ ही इंक्लूडेड है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट के साथ एक बहुत ही अच्छा। तो पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं आज के पहले डेस्टिनेशन के तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं हरंगी डैम। कहते हैं कूर्ग का असली मजा सिर्फ डेस्टिनेशंस में नहीं, उन तक पहुंचने वाला सफर में भी है और शायद ये बात यहाँ आकर और भी सही लगती है। कुछ ही देर में हम हरंगी रिजर्वायर पार्क के पास पहुंच गए। अगर आप आराम से बैठकर नेचर के बीच कुछ वक्त बिताना चाहते हो तो ये जगह उसके लिए काफी अच्छी है, लेकिन हमारे पास आज वक्त कम है और एक्सप्लोर करने के लिए अभी काफी कुछ बाकी है, इसलिए हम बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। बस 1 मिनट आगे बढ़ते ही एक छोटा सा ब्रिज आता है और यहीं से हरंगी डैम की पहली झलक मिलती है। हरंगी डैम हरंगी रिवर पर बना हुआ है और कोडागू रीजन के लिए पानी का एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्योंकि सिर्फ अभी एक ही गेट खुला हुआ है, इसलिए पानी का फ्लो अभी उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। जब पानी आता होगा और सारा डैम का गेट खुला होता होगा तो काफी अच्छा व्यू यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं कूर्ग के अगले डेस्टिनेशन के तरफ और हम बढ़ रहे हैं चिकोले रिजर्वर की तरफ। देखते हैं कूर्ग का ये ऑफबीट जगह हमें कैसे एक्सपीरियंस देता है। ये है चिकोले। हरंगी डैम से यहाँ तक पहुँचने में हमें करीब 20 से 25 मिनट का टाइम लगा। ऑनेस्टली अब तक जितनी भी जगह हमने कूर्ग में एक्सप्लोर की है उनमें से ये मेरी फेवरेट बन चुकी है। पहली नज़र में देखकर ये एक नेचुरल लेक लग सकती है, लेकिन असल में ये एक मैनमेड रिजर्वर है। चिकोले रिवर के फ्लो को एक डैम के जरिए रोककर यहाँ पानी स्टोर किया जाता है। इसी तरह के बड़े वाटर स्टोरेज को रिजर्वर कहा जाता है। अगर आप मानसून के बाद यहाँ आए तो रिजर्वर का नज़ारा और भी बदल जाता है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है, जिसका रेफरेंस मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। शायद इसी वजह से यह जगह मुझे इतनी पसंद आई। यहाँ आप सिर्फ एक रिजर्वर नहीं देखते, बल्कि कुछ देर के लिए नेचर की उस सिंप्लिसिटी को महसूस करने जो रोज के भाग दौड़ में कहीं पीछे छूट जाती है। और इसी के साथ चिकोले रिजर्वर को अलविदा कहते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग आ गए हैं नमद्रोलिंग मोनेस्ट्री और ये है मोनेस्ट्री सामने और साथ में यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगा। यहाँ पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग है। 4 व्हीलर पार्किंग का चार्जेस जो है 50 रुपीज़ और 2 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़। इसको हम लोग गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। दूर से ही इसका एंट्रेंस अपने ग्रैंड आर्किटेक्चर की वजह से ध्यान खींच लेता है। ट्रेडिशनल तिब्बतियन डिजाइन, वाइब्रेंट कलर्स और हर छोटी डिटेलिंग देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि यह सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक जीता जागता स्पिरिचुअल सेंटर है। ब्यालकुपे में स्थित ये मोनेस्ट्री भारत की सबसे बड़ी तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में से एक है। 1960 में
तिब्बतियन रेफ्यूजीज के बसने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। प्रेयर हॉल के अंदर पहुंचते ही सामने नजर आती है 3 विशाल गोल्डन स्टैचूज। बीच में बुद्धा शाक्यमुनि और उनके साथ गुरु पद्मा संभवा और बुद्धा अमितायुस की प्रतिमाएं। इनकी हाइट, डिटेलिंग और पूरी हॉल की पैटर्निंग देखकर नजर कुछ देर के लिए वहीं थम जाती है। चाहे आप बुद्धा को मानते हो या बुद्धिज्म को फॉलो करते हो या नहीं, इस जगह की शांति और कल्चर का एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ आपको एक बार जरूर आना चाहिए। तो हम आ गए हैं अंदर से और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं जिसमें कि हम कोई सोवेनियर ले सकते हैं। लेना है तुम्हें? आफ्टर गोल्डन टेम्पल हम लोग आ चुके हैं अपने लंच के लिए और हम आए हैं ग्रैंड अरमान रेस्टोरेंट, जो कि वहाँ से 1.5 किलोमीटर है और इसका रेटिंग 4.2 है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे खाना कैसा मिलता है। हमने यहाँ मालाबार बिरयानी, एक करी और चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया था। टेस्ट एवरेज था और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे आए थे वो पूरी नहीं हुई। खाना खत्म करके हम निकल पड़े कूर्ग के अगले डेस्टिनेशन की तरफ। लंच के बाद आ चुके हैं निसार धाम और अब हम यहाँ जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को। कावेरी निसाक धाम। पार्किंग से इंट्रेक के तरफ बढ़ते ही दोनों तरफ लोकल शॉप्स नजर आती हैं। यहाँ हैंडक्राफ्ट्स, बैम्बू प्रोडक्ट्स, सोवेनियर और लोकल स्नैक्स की काफी दुकानें हैं। अगर शॉपिंग का मूड हो तो वापस आते वक्त यहाँ जरूर रुक सकते हैं। इसी एरिया में कुछ प्राइवेट एडवेंचर एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है, जैसे जिप लाइन और दूसरे फन राइड। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं तो इन्हें भी आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मार्केट, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो यहाँ से तो आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। इसका क्या प्राइस है? थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें मिलता है टिकट काउंटर। तो हमारे टिकट का प्राइस 80 रुपीज पर हेड। टिकट लेने के बाद अब बारी थी उस हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करने की, जो निसार धाम की पहचान बन चुका है। ये पूरा आइलैंड कावेरी रिवर के बीच लगभग 64 एकड़ में फैला हुआ है। ब्रिज पर कदम रखते ही नीचे बहती कावेरी, चारों तरफ की ग्रीनरी देखकर ट्रिप का मूड ही बदल जाता है। आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग। लिटरली हम जो ये ब्रिज से आए हैं, ये ब्रिज हिल रही थी और इतने लोग चढ़ गए थे, हमें तो बहुत डर लग रहा था। ब्रिज क्रॉस करते ही सबसे पहले हमें कावेरी माता का एक प्यारा सा मंदिर देखने को मिला। दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े और धीरे धीरे निसाक धाम का असली नेचर एक्सपीरियंस शुरू हो गया। रास्ते में हमें कोडागू लोकल कल्चर को दिखाते हुए लाइफ साइज स्टैचूज भी देखने को मिले। ट्रेडिशनली कोडागू कपड़ों में बने ये स्कल्पचर्स, इन्हें देखकर लगता है कि निसाक धाम सिर्फ नेचर को नहीं बल्कि कुर्ग की कल्चर को भी इंट्रोड्यूस करता है। वाला एरिया तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ बैम्बूज ही बैम्बूज है। आई थिंक इट शुड बी नेम्ड लाइक बैम्बू जंगल। इतने सारे बैम्बू ट्रीज मैंने एक साथ तो नहीं देखे। मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, इतने सारे बैम्बू ट्रीज एक जगह पे ऐसे। पर सामने डियर इंक्लोजर आ गया। यहाँ काफी सारे डियर आराम से घूमते हुए नजर आए। उन्हें इतने करीब से देखकर सच में काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे एक बर्ड पार्क भी है, लेकिन उसका टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगा। इवन दो यू विल बी पेइंग 80 रुपीज फॉर एंट्री टिकट। अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ एक बार आ सकते हैं, लेकिन कुर्ग में आपका शेड्यूल टाइट है तो इस जगह को बिना किसी हेजिटेशन के स्किप भी कर सकते हैं। बस इतना एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस निकले और अपना सफर कुर्ग के अगले डेस्टिनेशन के तरफ कंटिन्यू किया। तो हम आ गए हैं दवारी कैंप साइट के पास। यहाँ पे अभी राफ्टिंग हो रही है, राफ्टिंग ओपन है और हम एलिफेंट कैंप पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, जैसे कि हम लोग को इंटरनेट से पता चला था, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे बोट के साथ आप एलिफेंट कैंप जा सकते हो, जो कि अभी क्लोज्ड है। तो यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग के लिए आ सकते हो। वैसे यहाँ आकर आप कुछ देर आराम से बैठकर रिवर के मजे भी ले सकते हो। हमने राफ्टिंग नहीं करी थी, लेकिन राफ्टिंग लवर्स के लिए यह जगह दिखाना जरूरी था, ताकि अगर आप एडवेंचर के लिए कुर्ग आए हैं तो इस स्पॉट को अपने लिस्ट में जरूर रखें। इसी के साथ हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि मेडिकरी में है। आ गए हैं हम लोग ओमकारेश्वर टेम्पल और इस टेम्पल का आर्किटेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
मेडिकेरी के बीचों बीच बना यह ओमकारेश्वर टेम्पल जो भगवान शिव को समर्पित है। पहली नज़र में यह टेम्पल बाकी मंदिरों से काफ़ी अलग दिखाई देता है। इसका आर्किटेक्चर देखकर शायद पहली बार में ये एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन टेम्पल जैसा भी ना लगे। इस टेम्पल को 1820 में कोडागु के राजा लिंग राजेंद्र II ने बनवाया था। इसका सबसे खास बात इसका यूनिक आर्किटेक्चर, जहां हिंदू टेम्पल डिजाइन के साथ इस्लामिक स्टाइल के डोम्स और केरला स्टाइल के टिल्टेड रूफ एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस वजह से ये टेम्पल कूर्ग के सबसे यूनिक रिलीजियस लैंडमार्क्स में से एक माना जाता है। टेम्पल के बिल्कुल सामने बना शांत सा वाटर टैंक और उसके बीच का छोटा सा मंडप इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। क्योंकि टेम्पल के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर के फुटेज हम आपको नहीं दिखा पा रहे। एक अलौकिक दर्शन के बाद इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं खत्म होता है। अब हम वापस होटल की तरफ निकलते हैं और कल मिलते हैं कूर्ग की एक नई जर्नी के साथ। हेलो, तो आज हो गया हमारा डे 3 ट्रिप का स्टार्ट और हम जा रहे हैं भगंडेश्वर, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर है हमारे होटल से। सुबह की फ्रेश हवा और कूर्ग की खूबसूरत सड़कों के साथ हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो चुका था। रास्ते भर चारों तरफ हरियाली, कॉफी प्लांटेशन और पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ ड्राइव का अपना ही मजा है। कुछ देर इस एनिक राइड के बाद हम पहुंच गए भगंडेश्वर टेम्पल, जो कूर्ग के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। तो फाइनली हम लोग आ गए भगंडेश्वर टेम्पल। हवा काफ़ी तेज चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश। ये हमारे पीछे मंदिर है और ठीक उसके पीछे ही त्रिवेणी संगम भी है, तो आप लोगों को दोनों जगह दिखाता हूँ कैसा है। बारिश की बूंदें, मंदिर की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और चारों तरफ की शांत माहौल पहले ही नजर में ये जगह एक अलग ही सुकून का एहसास कराती है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भागामंडला के पहचान और सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसकी केरला स्टाइल स्लोपिंग रूफ और लकड़ी की सुंदर क्राफ्टमैनशिप इसे कूर्ग की सबसे अलग दिखने वाली मंदिरों में से एक में शामिल करती है। टेम्पल के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर के फुटेज हम आपको नहीं दिखा पा रहे। हमने शांति से दर्शन किया और फिर हम बाहर निकल आए। टेम्पल से बाहर निकलते ही हम पहुंच गए भागामंडला का सबसे पवित्र स्थलों में से एक त्रिवेणी संगम। माना जाता है कि यहाँ कावेरी, कानिकी और सुजोती नदियों का समागम होता है। इनमें से कावेरी और कानिकी तो दिखाई देती है, जबकि सुजोती को एक अदृश्य नदी माना जाता है। इसी आस्था के वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पवित्र स्नान और पूजा करने आते हैं। हमने थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ। जा रहे हैं कावेरी का उद्गम स्थान। तो यहाँ पे दूर दूर तक रास्तों में आप देख ही रहे हो कि कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता हमारे लिए बना हुआ है और काफ़ी अच्छा ड्राइव लग रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम धीरे धीरे पहाड़ों पे चढ़ते चले जा रहे हैं और बादल ही बादल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। विजिबिलिटी भी बहुत कम हो रही है। कहा जाता है कि कूर्ग अभी ऑफ सीज़न है, बट मुझे लगता है कि ऑफ सीज़न का भी अलग मज़ा है। दूर दूर तक कोई क्राउड नहीं, बस ऐसा लगता है नेचर और आप बस साथ साथ। हम अभी तला कावेरी मंदिर जा रहे हैं, जिसको कावेरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। और इस रास्ते से जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं वो इतना ज़्यादा प्यारा हो रखा है, क्योंकि ये बारिश के कारण जो बादल है एकदम हमें लग रहा है हम बादलों के अंदर जा रहे हैं। चारों तरफ क्लाउड्स हैं, ग्रीनरीज है, मतलब इतना प्यारा एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं आपको शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ आवर बेस्ट मेमोरीज टुगेदर, दिस रोड ट्रिप। थोड़ी देर में हम तालकावेरी के एंट्री गेट तक पहुंच गए। यहाँ का मौसम इतना सुहाना था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच में आ गए हैं। दोस्तों, हम लोग फाइनली आ चुके हैं तालकावेरी और यहीं से शुरू होता है हमारा सफर कावेरी नदी के उद्गम स्थल की तरफ। जैसे ही हम तालकावेरी पहुंचे, चारों तरफ बादल इतना पास थे कि ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर आसमान और जमीन के बीच में कहीं थम सा गया हो। कभी पूरा मंदिर बादलों में गायब हो जाता था और अगले ही पल फिर से सामने आ जाता था। हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा और इतना सुकून। अगर मौसम आपका साथ दे तो तालकावेरी का ये नजारा वाकई दिल में बस जाता है। अभी तक कूर्ग में जितना भी जगह गया हूँ, आई थिंक दिस इज द मोस्ट कमेंडेड प्लेस फ्रॉम माई साइड। कर्नाटका के लिए यह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि आस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। टेम्पल के अंदर एक छोटा सा पवित्र कुंड, जहाँ से परंपरा के अनुसार कावेरी नदी का उद्गम माना जाता है। इसी वजह से हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने और माँ कावेरी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच जाते हैं।
इस मंदिर की खास बात इसका धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि इसका लोकेशन भी है। ब्रह्मगिरी हिल्स की ऊंचाई पर बने ये मंदिर बादलों और पहाड़ों के बीच एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। टेंपल के अंदर स्थित पवित्र कुंड का ब्रह्मा कुंडलिका के नाम से जाना जाता है। इसी कुंड को लेकर लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है और सदियों से श्रद्धालु यहाँ माँ कावेरी का आशीर्वाद लेने आते रहे हैं। हर साल तुला संक्रमण के अवसर पर यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। मान्यता है कि इसी दिन कुंड से पवित्र जल का प्राकट्य होता है जो इस जगह को और भी अधिक धार्मिक महत्व देता है। इसी यादगार एक्सपीरियंस के साथ अब हम निकलेंगे तालाकावेरी से वापस मेडिकेरी। बारिश, बादल और जगह का माहौल, ये पल काफी वक्त तक हमें याद रहने वाला है। और हम आ गए हैं दोस्तों यहाँ पे मैगी खाने के लिए। अभी हम तालाकावेरी मंदिर से बाहर आकर के एक शॉप में बैठे हैं जहाँ पे हमने मैगी खाया और हम कॉफ़ी पी रहे हैं। मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आई थिंक इन्होंने वेजिटेबल नॉर्मल मैगी नहीं बनाई थी, वेजिटेबल मैगी बनाई थी। और पहाड़ों में ये मिल पाना मैंने तो अभी तक नहीं खाया। नॉर्मल मैगी दे देते तो बहुत टेस्टी था। और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी बनी है। बहुत स्वीट होता है यार पहाड़ी में, जहाँ भी देखो तो मेडिकेरी के बहुत तरफ स्वीट निकल होता है। पड़े। तालकावेरी से वापस आ रहे हैं तो रास्ते में एक ग्लास ब्रिज और काफी सारे कॉफी प्लांटेशन भी मिलते हैं। अगर टाइम हो तो इन दोनों जगहों पर भी आप रुककर अपना एक्सपीरियंस और भी यादगार बना सकते हो। मेडिकेरी वापस पहुंचकर हम आए मेडिकेरी फोर्ट। यहाँ हमने म्यूजियम देखा जहाँ कोडगु की इतिहास से जुड़ी हुई कई चीजें रखी हुई हैं। म्यूजियम देखने के बाद हम फोर्ट के अंदर बने पुराने पैलेस को भी एक्सप्लोर करने निकल पड़े। और ये वो पैलेस है जो 17वीं शताब्दी में कोडगु के शासक मुद्दु राजा ने बनवाया था। बाद में लिंग राजेंद्र II ने इसका रिनोवेशन करवाया था और ब्रिटिश के दौर में भी इसमें कुछ बदलाव किए गए। आज ये अपनी असली शाही रूप में तो नहीं, लेकिन इसकी दीवारें और आर्किटेक्चर कोडगु की इतिहास की कहानियां बयां करती हैं। ये है राजास टूम। टाइम की कमी और हमारा इंटरेस्ट ना होने की वजह से हम अंदर नहीं गए। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ जा सकते हो। फिर हम चले गए लंच के लिए। इसके बाद हम लंच के लिए पहुंच गए होटल रेनबो फैमिली रेस्टोरेंट, जो मेडिकेरी का पॉपुलर रेस्टोरेंट में से एक है। हमें यहाँ खाना काफी पसंद आया। टेस्ट अच्छा था, क्वांटिटी भी बढ़िया थी और प्राइस भी बिल्कुल रिजनेबल लगा। अगर आप मेडिकेरी में लंच प्लान कर रहे हैं तो मेरी तरफ से इस जगह को जरूर रिकमेंड करूंगा। लंच के बाद हम निकल पड़े कुर्ग की पहचान उनके कॉफी प्लांटेशन को देखने के लिए। हम जो कॉफी प्लांटेशन जा रहे हैं उसका नाम है कुर्ग स्पाइस गार्डन कॉफी प्लांटेशन और इस कॉफी प्लांटेशन में पर हेड 200 रुपीज चार्जेस लगता है। हो जाता है स्टार्टिंग ग्रीन कलर में रहता है, पकने के बाद येलो कलर कोको पाउडर होता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा डार्क चॉकलेट्स में यूज़ करता है एंड डार्क चॉकलेट स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता है। इस पेट का लाइफ 25 to 30 ईयर्स तक रहता है। इलायची ऊपर कुछ नहीं होता, ऐसा रूट में आता है। इसमें सीड दिख रहा है इधर, इलायची। अच्छा, इसके रूट्स में होता है। इंटरेस्टिंग है। देखो इलायची में 2 वैरायटीज आता है। बड़ा इसका हार्वेस्टिंग भी हो चुका है। इसमें ग्रीन कलर का सीड दिख रहा है। इसको 2 वैरायटीज आता है, व्हाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर। व्हाइट पेपर चाहे तो रेडी स्किन रिमूव करके हॉट वाटर में डाल के थोड़ा बॉईल किया तो व्हाइट पेपर। ब्लैक पेपर चाहे तो ये यहाँ बस क्लोज ले सकते हैं, दिख रहा है ये ना पेपर। हाँ, ब्लैक पेपर चाहे तो विद स्किन उसको पूरा धूप में सुखाना पड़ता है। ये कोकम का भी कुछ बीमारी में फायदा होता है। प्लांट देखो, एक छोटा मिर्ची का प्लांट होता है। द लोकल में गांधारी मिर्ची बोलता है, इंग्लिश में बर्ड आई चिली बोलता है। इसका साइज इतना ही रहता है, छोटा साइज ही रहता है। पकने के बाद लाल कलर का बन जाता है। नॉर्मल मिर्ची से 5 गुना ज्यादा स्पाइसी जैसे रहता कि है। आप देख रहे हैं कि कॉफी प्लांटेशन में सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं बल्कि यहाँ उगने वाले हर्ब्स एंड स्पाइसेस के बारे में काफी इंटरेस्टिंग जानकारी मिल रही है। अलग अलग प्लांट्स को उनके नेचुरल फॉर्म में देखना, उनके यूजेस के बारे में जानना इस एक्सपीरियंस को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है प्लांटेशन का टूर। अब हमें यहाँ पे कॉफ़ी दिया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ का ऑथेंटिक यहाँ का बना हुआ कॉफ़ी है। पूर्व ट्रेडिशनल ब्लैक कॉफ़ी होता है। इसमें 80% रोबस्टा 20% अरेबिका कॉफ़ी को ब्लेंड करके पाउडर किया है। फ्लेवर के लिए इलायची, सिनेमन, जिंजर, तुलसी है। शुगर नहीं डालता है, शुगर के बिना काला गुड़ ब्लैक जैगरी डालता है। विदाउट चिकोरी वाला कॉफ़ी होता है, प्योर कॉफ़ी। टेस्ट करो, बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा, नाइस। फिर हमें कॉफी रोस्टिंग से लेकर उसके आगे का प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में जानकारी मिली। कॉफी बीन कैसे रोस्ट होता है फिर एक देखना काफी इंटरेस्टिंग रहा। साथ में यहाँ पे वाइन टेस्टिंग भी था जो हमने ट्राई नहीं किया।
ये वाला अरबिका। वो ज़्यादा ब्राउन ब्राउन यस मैडम करेक्ट। ये अनरोस्टेड बीन्स है मैडम, आपको जस्ट दिखाने के लिए रखा है। आपके रोस्टिंग के बारे में मैं आपको बता के देता हूँ। 5 kg बीन्स डालोगे। तो हमने देखा अभी कॉफ़ी प्रोसेसिंग कैसे होता है और कॉफ़ी के बारे में बहुत सारा नया नया इन्फॉर्मेशन भी मिला। अब हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे यहाँ पे शॉप भी है। चलिए शॉप में देखते हैं कि क्या मिलता है। अंदर आपको ऑथेंटिक कुर्ग कॉफ़ी, फ्रेश स्पाइसेस, चॉकलेट्स और कई लोकल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। हमने भी अपने लिए यहाँ कुछ कुछ चीज़ें ले ली और इसी के साथ कुर्ग का हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप भी कुर्ग जाने का प्लान बना रहे हैं तो हैप्पी जर्नी। नैमित की मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में, अगले सफ़र में। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।